ऐसा है कि समझो एक फैक्ट्री में किसी को 20,000 पेमेंट है और किसी को 1 लाख पेमेंट है, तो भी उनकी जो पीएफ कटेगा पेंशन के लिए वो एक निर्धारित सीमा पे कटता है। जैसे आजकल वो कटता है 15,000 सैलरी पे, पहले कटता था 6,500 सैलरी पे, उसके पहले 5,000 सैलरी पे। मतलब आपका पेमेंट चाहे जितना हो, सैलरी चाहे जितनी हो, आपको ये समझ के चलना पड़ेगा कि 15,000 की लिमिट में आपको पैसे कटवाना है। हाँ, पेंशन के लिए 15,000 क्या। अब उसमें एक प्रोविजन ये भी था कि भैया आप अगर इससे ज्यादा कटवाना चाहते हो तो कटवाओ, तो फिर आपको उस हिसाब से मिलेगा। तो ये भी एक प्रावधान था जो उन्होंने 2008 में 14 में निकाल लिया। तो अभी जो सैलरी है 15,000 समझ के पैसा कटता है, तो इसलिए वो 12,500 आता है, 12,500 आता है। जो किसानों को मिलता है, बुजुर्गों को मिलता है स्टेट में, वो फ्री में मिलता है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। 3,000 रुपए हरियाणा सरकार, 4,000 रुपए कोई और सरकार देती है बुढ़ापे के आयु में, तो ये फ्री में मिलता है, उनका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। वृद्धापकाल की योजना उन्होंने बनाई, एक मियाँ बीवी 3-3 हजार 6,000 रुपए लेके घर में जाते हैं, लेकिन ईपीएस 95 के पेंशनर उस दायरे में नहीं आते क्योंकि वो पेंशनर है और पेंशन मिलती है 500, 700, 800, तो वो वहीं से वहां से भी वंचित है। और यहाँ पे उनको एवरेज पेंशन 1171 है पूरे इंडिया में। देखिए, ये जो स्कीमें होती है सरकार की, वो उन लोगों के लिए है जो पेंशनधारी नहीं है। जैसे मैं मिलिट्री का पेंशनर हूँ, मुझे पेंशन मिलती है तो मुझे वो फ्री स्कीम नहीं मिलेगी। सिमिलरली जो ईपीएस का बंदा है, उसको चाहे 500 रुपए पेंशन मिलती हो, लेकिन वो दूसरे स्कीम के लिए एंटाइटल नहीं होता है। हमसे पैसे लेके हम ही पे अन्याय हो रहा है और जिन्होंने कुछ नहीं दिया है उनको भर भर के दिया जा रहा है। ये स्थिति है। खबर आपको सही और सटीक लगी हो तो लाइक करें ताकि आवाज मजबूत हो, और इसे दूसरे साथियों तक भी शेयर करें क्योंकि यह सबकी लड़ाई है। और ऐसी ही सच्ची खबर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।